नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो क्वेश्चंस के माध्यम से डेली हम इन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे हिमाचल प्रदेश के, हमें नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। अच्छे से पढ़िए आप लोग इन क्वेश्चंस को। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको बता दूँ, एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर लें, क्योंकि ये पेड कोर्सेज होंगे। आज का पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 4 फरवरी 2019 को मुंबई में निम्नलिखित में से किस दिग्गज मराठी अभिनेता का निधन हुआ। तो याद रखो, इनका नाम है रमेश भाटकर। और आपको बता दूं, जो भी महान हस्तियां होती हैं जिनका निधन होता है, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, रमेश भाटकर जी का रिसेंटली निधन हुआ, तो वह किस फील्ड से संबंधित हैं। तो मराठी अभिनेता आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बता दूं, किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसमें 4 फरवरी 2019 को कृषि मंत्रालय ने डैश के तहत वित्तीय समावेशन के लिए किसानों को संतृप्त करने हेतु एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। तो उस अभियान का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर, निम्नलिखित गल्फ देशों में से कहाँ चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस और ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है। सही आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात दैट इज यूएई की तरफ से पहला ह्यूमन फ्रेटर्निटी अवार्ड यह पुरस्कार मिला। दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। पहले व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण दलाई लामा, इन्हें हर क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुके हैं। ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब, जिनके नाम पर मस्जिद भी बनाई जा रही है यूएई में, तो इन्हें भी ये पुरस्कार मिलेगा। और दोस्तों, अगर मैं पोप फ्रांसिस की बात करूं, जिनके नाम पर चर्च बनाया जा रहा है, तो वो पहले कैथोलिक लीडर हैं जिन्होंने यूएई विजिट किया है। तो ये आपको याद रखनी है बातें, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन विधेयक 2018 का मसौदा संघ के सशस्त्र बलों के रूप में डैश के गठन का प्रावधान करता है। दोस्तों, गंगा प्रोटेक्शन कोर्प्स आपको याद रखना है, ये प्रावधान है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही है, राष्ट्रीय नदी है गंगा, तो इसका संरक्षण हो गया, सफाई हो गई। तो इसके अभियान काफ़ी चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के नए अपडेट के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हर साल करीब डैश खिसक रहा है। अगर दोस्तों मैं नॉर्थ की बात करूं, तो यहाँ पे जो चुंबकीय ध्रुव है, तो ये लगातार खिसक रहा है। और कितना खिसक रहा है? लगभग 34 माइल्स, यानी कि 55 किलोमीटर। आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आएगा, क्योंकि ये जियोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर है, तो अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद, निम्नलिखित यूरोपीय राष्ट्रों में से कौन सा देश 4 फरवरी को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में विपक्षी नेता जुआन गुएडो को मान्यता देने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुआ? तो दोस्तों याद रखो, रसिया और यूएसए काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनकी आपस में नहीं बन रही। तो यहाँ से लगातार प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स में। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश 1948 में ब्रिटिश शासन से देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की याद में प्रतिवर्ष 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? अब दोस्तों याद रखो,
जो भी ब्रिटिश लोगों की कॉलोनीज़ थी, जिनमें भारत भी था, श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, ये सभी देश थे, तो इन्होंने अलग अलग तिथियों को अपनी स्वतंत्रता दिवस जो है मनाई थी। तो 4 फरवरी की बात करूं तो श्रीलंका आपको याद रखना है, इन्होंने रिसेंटली अपना इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया है। उसके बाद नेक्स्ट करंट फेयर, यूएसए से संबंधित जितने भी करंट फेयर्स बन रहे हैं उनको घोल के पी लो, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। अमेरिका ने इस्पात के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो 25% आपको याद रखना है। बोलने का मतलब ये है कि स्टील जहाँ से भी इंपोर्ट करेगा यूएसए, उन पर 25% जो है टैक्स लगाया जाएगा, शुल्क लगाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूएसए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है और उससे भी ज़्यादा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। इसको कल मैंने पूछा था, इसलिए कमेंट करके आपको ये बताना है विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। देखता हूँ कितने सही आंसर आते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है तो बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।